हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 60 टू 70 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जिनमें हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं पर्यटन स्थल। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की जो यूनिट 4 है, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 4, उसमें दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, दिल्ली दरवाजा और नीलकंठ महल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली दरवाजा और नीलकंठ महल कहाँ पर स्थित है? रायसेन, ग्वालियर, मांडू या बुरहानपुर? तो दोस्तों, ये दिल्ली दरवाजा और नीलकंठ महल मांडू में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, मांडू में रानी रूपमती महल, अशरफी महल, जहाज महल भी स्थित है। नेक्स्ट, घटाई मंदिर किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? घटाई मंदिर किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, घटाई मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बावड़ियों का शहर मध्य प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? बावड़ियों का शहर मध्य प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? अशोकनगर, चंदेरी, महेश्वर या उज्जैन? इसका आंसर है दोस्तों चंदेरी। बावड़ियों का शहर चंदेरी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कितने शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया है? 5, 8, 10 या 12? इसका आंसर है दोस्तों 12। मध्य प्रदेश के 12 शहरों को पवित्र शहर के रूप में घोषित किया गया है। 12 शहरों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस नाम से प्राप्त होता है? दशार्ण तथा नूप, अवंती तथा चेदी, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, कारोश देश? इसका आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन सी, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के नाम से मध्य प्रदेश का उल्लेख वैदिक साहित्यों में मिलता है। दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 13 मार्च 1818, 1 फरवरी 1842, 11 दिसंबर 1853 या 13 दिसंबर 1857? मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य स्थापित हुआ 13 मार्च 1818 को। 13 मार्च 1818 को सर्वप्रथम आधिपत्य स्थापित हुआ। नचना कोठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। यह मंदिर किस वंश से संबंधित है? देखिए, नचना कोठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। यह मंदिर किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से या शुंग वंश से? तो नचना कोठार और पार्वती मंदिर जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है फ्रेंड्स। गुप्त वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। भूमरा का शिव मंदिर भी अगर आ जाए तो भूमरा के शिव मंदिर का निर्माण भी गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1887, 1891, 1895 या 1901? इसका आंसर है फ्रेंड्स 1891 में मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1891 में। मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल किस जिले में है? मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल किस जिले में है? खंडवा, भिंड, खरगोन या भोपाल? इसका आंसर है फ्रेंड्स खरगोन में मराठा पेशवा बाजीराव का समाधि स्थल है। खरगोन जो कि पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत आता है। किस इतिहासकार द्वारा होलकर शासक यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से की गई? किस इतिहासकार द्वारा होलकर शासक यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से की गई? GR शर्मा, BB लाल, रोमिला थापर या NS इनामदार? इसका आंसर है फ्रेंड्स NS इनामदार। जो इतिहासकार हैं NS इनामदार द्वारा होलकर शासक यशवंतराव की तुलना नेपोलियन से की गई। गोलकी मठ मंदिर का दूसरा नाम क्या है? गोलकी मठ मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहा जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर, राम राजा मंदिर या 64 योगिनी मंदिर? तो गोलकी मठ किसका दूसरा नाम है? 64 योगिनी मंदिर का। अब दोस्तों, आप कमेंट के जरिए ये बताइए कि 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित विश्वनाथ मंदिर कौन सी शैली में स्थित है? खजुराहो स्थित विश्वनाथ मंदिर कौन सी शैली में स्थित है?
आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स पंचरथ, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है पंचायतन, नागर या फिर द्राविड़। तो आपको बताना है कि खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर है वह कौन सी शैली में निर्मित है। इसका आंसर है दोस्तों पंचायतन शैली में। अक्सर लोग इसमें द्राविड़ शैली लगा सकते हैं, जो कि इनका गलत उत्तर होगा। अगर आपको सही उत्तर लगाना है तो इसमें आपको लगाना है कि खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। विश्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। परमार वंश के किस शासक के शासनकाल से मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। परमार वंश के किस शासक के शासनकाल से मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। राजा भोज के शासनकाल से, श्री द्वितीय के शासनकाल से, वाकपति मुंज के शासनकाल से या नरेश द्वितीय के शासनकाल से। इसका आंसर है फ्रेंड्स परमार वंश के जब वाकपति मुंज, ऑप्शन सी, वाकपति मुंज का शासन आरंभ हुआ तभी से परमार वंश के जो मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ वाकपति मुंज के शासनकाल से। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है। जन्म के समय, मृत्यु के समय, विवाह के समय या मुंडन के समय। तो दोस्तों यह है मृत्यु के समय। देखिए सबसे पहले बघेलखंड का है घोटुल पाटा, तो ये प्रश्न आ सकता है कि घोटुल पाटा गीत किस क्षेत्र से संबंधित है। बघेलखंड से। किस अवसर पर गाया जाता है, मृत्यु के अवसर पर। नेक्स्ट है मामूलिया लोकचित्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाता है। मामूलिया लोकचित्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाया जाता है। मालवा, निमाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड। मामूलिया लोकचित्र दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है सीधी में। उज्जैन, सीधी, मैहर और सलकनपुर आपके पास ऑप्शन है। इसका आंसर है चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है। और दोस्तों सतना संगीत नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखने चाहिए। विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफा नंबर 20 किस धर्म से संबंधित है। विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफा नंबर 20 किस धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव या बौद्ध। तो दोस्तों ये है जैन धर्म से संबंधित। अब इसमें गुफा नंबर 5 का भी प्रश्न आता है। तो गुफा नंबर 5 में दोस्तों बराह की बड़ी प्रतिमा है, बराह की विशिष्ट प्रतिमा है गुफा नंबर 5 में। तो गुफा नंबर 20 किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और गुफा नंबर 5 बराह की सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर। अटेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले अटेर का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये है भिंड जिले में स्थित। अटेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध, बेतवा, चंबल या सोन। इसका आंसर है चंबल नदी के किनारे स्थित है अटेर का किला। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित मड़काई के किले का निर्माण किसने करवाया था। सबसे पहले याद रखना है मड़काई का किला कहाँ है, हरदा जिले में स्थित है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया, राजा हृदय शाह, राजा मकरंद शाह, राजा संग्राम शाह और राजा जयचंद्र शाह। इसका आंसर है दोस्तों राजा मकरंद शाह ने मड़काई के किले का निर्माण करवाया था हरदा जिले में, राजा मकरंद शाह द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राचीन चतुर्भुजनाथ मंदिर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राचीन चतुर्भुजनाथ मंदिर है। छतरपुर, ग्वालियर, राजगढ़ या सीहोर। इसका आंसर है दोस्तों छतरपुर में, क्योंकि छतरपुर में जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर की दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुजनाथ मंदिर राजगढ़ में स्थित है। इसका आंसर राजगढ़ है। यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर नहीं पूछा है, चतुर्भुजनाथ मंदिर पूछा है। अगर चतुर्भुज मंदिर पूछा जाता तो उसका आंसर छतरपुर होता, क्योंकि खजुराहो सीरीज में है। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुजनाथ मंदिर पूछा है तो वह है राजगढ़ में। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर कृष्णलाल हंस, श्री राम परिहार, श्रीनिवास शुक्ल या महेश श्रीवास्तव। इसका आंसर है निमाड़ी साहित्य का इतिहास लिखा है श्री राम परिहार ने, श्री राम परिहार ने। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। श्री नारायण शर्मा, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, राम नारायण तिवारी, शिव नारायण उपाध्याय। इसका आंसर है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप का मूल नाम है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप का मूल नाम है। पिसनहारी की मड़िया किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। हिंदू से, बौद्ध से, जैन से या मुस्लिम से। पिसनहारी की मड़िया दोस्तों जैन समुदाय से स्थित है। अब आप ये बताइए कि पिसनहारी की मड़िया
किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है पिसन्नारी की मड़िया? ये आप कमेंट के ज़रिए बताइए। बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाग में स्थित हैं? सबसे पहले दोस्तों बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइट जो हैं सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। बांधवगढ़ किस जिले में है? बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है दोस्तों। तो बांधवगढ़ के किले में जो शिलालेख हैं वह किस भाषा में है? आपके पास ऑप्शन है प्राकृत, पाली, हिंदी या संस्कृत। तो दोस्तों यह है पाली भाषा में है। मध्य प्रदेश में सती प्रथा से संबंधित एरण अभिलेख किस शासक का है? मध्य प्रदेश में सती प्रथा से संबंधित एरण अभिलेख किस शासक का है? समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, भानुगुप्त का या फिर गोपराज का? इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में सती प्रथा से संबंधित एरण अभिलेख भानुगुप्त का है और ये सागर जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बिलोवा की गुफाएं हैं? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किस जिले में बिलोवा की गुफाएं हैं? रायसेन, विदिशा, उज्जैन या फिर ग्वालियर? इसका आंसर है दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित हैं और ग्वालियर जिले में ही जो है ग्वालियर का किला प्रसिद्ध है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि किस शासक द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे भी स्थित हैं और वो 5 दरवाजे इम्पोर्टेंट हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। भारोत बौद्ध स्तूप के अवशेष किस संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं? भारोत बौद्ध स्तूप के अवशेष किस संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं? केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, इंदौर राज्य संग्रहालय, भोपाल कलकत्ता संग्रहालय या नागपुर संग्रहालय? इसका आंसर है दोस्तों कलकत्ता संग्रहालय में भारोत बौद्ध स्तूप के अवशेष संरक्षित किए गए हैं, कलकत्ता संग्रहालय में। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह के अंतर्गत आता है? खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह के अंतर्गत आता है? पूर्वी समूह के, पश्चिमी समूह के, उत्तरी समूह के या दक्षिणी समूह के? इसका आंसर है फ्रेंड्स पश्चिमी समूह के अंतर्गत आता है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर समूह पश्चिमी समूह के अंतर्गत आता है। धार जिले में स्थित बाघ गुफाओं को किस वर्ष राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? धार जिले में स्थित बाघ गुफाओं को किस वर्ष राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था? तो सबसे पहले याद रखना है कि बाघ गुफाएं कहाँ हैं? धार में। और इसका आंसर आपके पास ऑप्शन क्या है? 1950, 1951, 1956 या 1965। तो धार जिले में स्थित जो बाघ गुफाएं हैं इनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था 1951 को, 1951 को। और 1951 को ही दोस्तों कौन सी घटना हुई थी? 1951 को ही जनसंघ की स्थापना हुई थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 को। नेक्स्ट है दोस्तों धनुषधारी मंदिर किस जिले में स्थित है? धनुषधारी मंदिर किस जिले में स्थित है? उज्जैन में, उमरिया, छतरपुर या जबलपुर? इसका आंसर है छतरपुर जिले में धनुषधारी मंदिर स्थित है, छतरपुर जिले में। नेक्स्ट है संत सिंगाजी का जन्म किस किस जिले में हुआ? बहुत ही इजी है, खंडवा जिले में हुआ है दोस्तों संत सिंगाजी का जन्म। दोस्तों इसका आंसर है संत सिंगाजी का जन्म जो है बड़वानी जिले में हुआ था, बड़वानी के खजूरी गांव में हुआ था संत सिंगाजी का जन्म। नेक्स्ट है, और दोस्तों आप कमेंट के ज़रिए बताइए कि संत सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किस अकेडमी द्वारा किया जाता है? समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किस अकेडमी द्वारा किया जाता है? हिंदी ग्रंथ अकेडमी, सिंधी साहित्य अकेडमी, मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी या कालिदास अकेडमी? इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी द्वारा किया जाता है समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन तुलसी अकेडमी द्वारा। नेक्स्ट है बघेलखंड के जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? बघेलखंड के जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? जगनिक को, ईसुरी को, केशव या आल्हा को? तो ये जाना जाता है दोस्तों ईसुरी को बघेलखंड के जयदेव के नाम से जाना जाता है। चंदेल शासक आरंभ में किसके सामंत थे? चंदेल शासक आरंभ में किसके सामंत थे? पालों के, प्रतिहारों के, चालुक्य या राष्ट्रकूट? यह है दोस्तों प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल शासक प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे।
पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन। दोस्तों उदयन तो जो है हर्यक वंश का शासक था। जयबल, नागबल या बसराज? तो ये है दोस्तों जयबल से संबंधित था। पांडु वंश का प्रथम शासक जयबल से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था मंदसौर अभिलेख संस्कृत लैंग्वेज में। घुमाओ महल कहाँ स्थित है? घुमाओ महल कहाँ स्थित है? रायसेन, मांडू, ग्वालियर या जबलपुर? घुमाऊ महल दोस्तों मांडू में स्थित है। घुमाऊ महल मांडू में स्थित है। विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार की विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थित है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये गुफा नंबर 5 में स्थित है। बराह अवतार की विष्णु भगवान की प्रतिमा, तो ये उदयगिरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ पर स्थित है? नेमावर, टिमरनी, हंडिया या सिराली? तो दोस्तों यह है हंडिया में। प्रसिद्ध तेली की सराय स्थित है हंडिया में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित कौन सा मेला आयोजित होता है? शारदा माँ का मेला। तो दोस्तों शारदा माँ का मेला जो है वह कहाँ लगता है? मैहर में। सोनागिरी का मेला दतिया में। और जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। नेक्स्ट है टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रीवा, उज्जैन, मंडला या छतरपुर? इसका आंसर है फ्रेंड्स मंडला। मंडला जिला टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य माच के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? मध्य प्रदेश के लोक नाट्य जो है माचा या फिर माच, तो माच का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? किस वाद्य यंत्र के माध्यम से यह लोक नाट्य का आयोजन होता है? शहनाई, ढोलक, सारंगी या हारमोनियम, बांसुरी? तो इसका आंसर है ढोलक सारंगी के माध्यम से माच वाद्य यंत्र का प्रारंभ होता है। ढोलक सारंगी। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? भीमबेटका की गुफाएं, माड़ा की गुफाएं? माड़ा की गुफाएं दोस्तों सिंगरौली जिले में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है। भेड़ाघाट की गुफाएं जबलपुर में स्थित हैं। और बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है वह बाघ की गुफाओं की विशेषता है, जो कि धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप की संरचना कैसी है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, अर्धवृत्ताकार या आयताकार? इसका आंसर है दोस्तों अर्धवृत्ताकार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप की संरचना अर्धवृत्ताकार है। परमार वंश की राजधानी क्या थी? परमार वंश की राजधानी क्या थी? मांडू, भोजपुर, उज्जैन या भोपाल? इसका आंसर है फ्रेंड्स उज्जैन। परमार वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। इसके बाद के शासकों ने दोस्तों इसको राजधानी बनाया था धार। धार खासकर जब राजा भोज थे तब राजा भोज के समय परमार वंश की राजधानी क्या हो गई थी? धार। लेकिन यहाँ पर पूछा है आरंभिक राजधानी क्या थी? तो आरंभिक राजधानी थी उज्जैन। भोपाल की कौन सी बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर बनी थी? भोपाल की कौन सी बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर बनी थी? सिकंदर जहां बेगम, गौहर बेगम, सुल्तान जहां बेगम या बेगम साजिदा? इसका आंसर है सुल्तान जहां बेगम। भोपाल की सुल्तान जहां बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर बनी थी। अब आप ये बताइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? हमारा क्वेश्चन नंबर 49, चंदेल वंश के किस शासक का 1644 ईस्वी में शेरशाह सूरी से कलिंजर के किले पर युद्ध हुआ? यशोवर्मन, हर्षदेव, विद्याधर या कीरतसेन? इसका आंसर है दोस्तों कीरतसेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसके बाद की हम सीरीज़ लगातार कंटिन्यू रखेंगे एग्ज़ाम तक।